आज बाबा कुबेर भंडारी ने विराजी बैठ बैठ कुबेर भंडारी ने यजमान पद ग्रहण कराकर बिठा दिया। आपने हिम्मत हार ली, भगवान हमें तो दे ही नहीं रहा, भगवान हम पर तो कृपा कर ही नहीं रहा। करो अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन और शंकर पर किया गया भरोसा एक दिन तुम्हें भी यजमान बनाकर बिठाएगा, ये निश्चित है। हिम्मत नहीं हार। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और जब हिम्मत करो, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर शिव तत्व की। एक दृढ़ता अपने भीतर। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। आप शिव पर कितने आश्रित। भगवान की भक्ति में यह नहीं देखा जाता कि कहां गंदगी देखने का काम शिव महापुराण की कथा नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि शिवालय में अगर बाबा के धाम में अगर पहुंचे हो और एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भी जा रहे हो तो वहां गंदगी देखने के लिए मत जाना। शिवालय में जाना तो बाबा की उस धाम की सुंदरता, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी श्रेष्ठता देखने के लिए। श्रेष्ठता। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये कंकर शंकर की पूजन होती है कुबेरेश्वर धाम में, हम यहां पूजन कर रहे हैं, लोग चप्पल पहन के सामने से निकल गए, हम यहां बैठकर पूजन कर रहे हैं, लोग जूता पहनकर वहां से निकल गए। कंकर शंकर की पूजन होती है, कोई पांव उधर रख दिया, कोई चप्पल उधर रखकर निकल गया। हमारा निवेदन है, तुम चप्पल देखने के लिए बैठे हो, तुम जूता देखने के लिए बैठे हो, तुमने 5 कंकर बीने रखा, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे महादेव में होना चाहिए। यही तो कुबेरेश्वर धाम है जहां दिल लगाया जाता है, दिमाग नहीं, दिल लगाया जाता है। प्रेम प्यार दिल से होता है कि दिमाग से होता है? जम के बोलो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने पंडाल के बैठे हो सब बोलो, काय से होता है? दिल से। दिमाग से प्यार होता तो सोच लेते, पर आज के जमाने का जो संबंध होता है वो दिमाग से होता है। लड़के वालों के 2 पेट्रोल पंप है, 3 है, ऐसा है, धन है, वैभव है, सत्ता है। पर पहले के समय में ये पेट्रोल पंप गाड़ी बंगला नहीं देखते थे। पहले के समय में देखते थे कि जिसके घर में संबंध हो रहा है वो कितना दिल वाला है, उसका हृदय कैसा है, परिवार कैसा है, कुटुंब कैसा है, रिश्ता कैसा है, ये नहीं देखा। आज के जमाने में तो लोग संबंध भी करते हैं तो ये सोच कर करते हैं, कितना कितना करने का, कितना प्यार भी लोग करते हैं तो ये सोच लेते हैं ये मोबाइल में बैलेंस डलवाएगा कि नहीं डलवाएगा। और अगर मालूम पड़े थोड़ा सा बैलेंस
मोबाइल में नहीं डाला या लैपटॉप नहीं दिलाया या कुछ भी नहीं दिलाया तो ब्रेक। हम तो बोले ही नहीं, आवाज वहां से आ रही है ब्रेक का, हम तो बोले ही नहीं है, वहीं से आवाज आ रही है। सब चतुर हो गए, वो सब होशियार, उसी समय तुरंत कर दिया ब्रेक, संबंध ही नहीं रखना, खत्म था। उसने स्विच ऑफ करा, मोबाइल पटका। अब ये दिल से प्रेम नहीं था, ये केवल दिमाग से था कि इससे कुछ प्राप्त करना है, इससे कुछ लेना है। गुरुजी से संबंध कैसा निभे? तो कहा दिल से। गुरुजी के पास जाओ, ये सोचकर मत जाना कि गुरुजी मुझे कुछ देंगे। यहां तक कहा गुरुजी अगर आपको सम्मान भी ना दें तो भी गुरु गुरु है, समझ कर देगा सम्मान भी, और कभी कभी नहीं भी देगा। हो सकता है कि तुझे कुछ और देना हो, वो गुरु ही जान सकता है। गुरु कई लोग कहते थे गुरुजी हमारे सामने से निकल कर गए, पर गुरुजी ने ना हेलो करा, ना हाय करा और ना बाय करा। क्या करे? तुम किसके लिए आए हो? उस ओघड़दानी के लिए, शंभू के लिए। कई लोग कहते हैं हमने कंकर शंकर की पूजन करी, वहां से कोई जूता पहनकर निकल गया, चप्पल पहन के निकल गया। तो किसके लिए आई थी? शंकर जी के लिए। किसके लिए पहुंची थी? शिव जी के लिए। अगर शिव के लिए आई है तो कंकर में शंकर को देख। सामने से जो जूता पहनकर गया उसका जूता क्यों देखे? क्यों? कितना सुंदर कहा है, जब प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो चांद में भी सूरत नजर आती है। उसी तरह जब प्रेम हो जाए तो कंकर में भी शंकर नजर आता है। शिव शिव। एक भी दवाई खाने का बाबा ने मौका नहीं दिया, मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई। ये शिव की कृपा। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। प्रयास करो, विफल हो गए फिर प्रयास करो, फिर विफल हो गए फिर प्रयास करो। प्रयास करने वाला कभी हारना नहीं चाहिए। अपनी मेहनत अपनी लगन से आप कर्म करते रहिए, उसका फल आपको मिलेगा। गुरु की खड़ाऊ गटर की, नाली की, नाले की उसने रखा, सेवा करी और खूब शिव ने कृपा कर कर उसको धनपति बना। अब एक दिन सारे मित्र मिल गए, शिष्य मिल गए, उन्होंने कहा तू इतना वैभवपति, इतना धनपति कैसे बन गया? उसने कहा तुम्हारी दृष्टि में वो गटर की, नाले की पादुका थी, खड़ाऊ थी, पर मेरी दृष्टि में मेरे गुरु के चरण की धूल थी जिसने मुझे, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन आप सबसे, यदि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आए हो और कंकर भी अगर आप पूज रहे हो तो उसमें ये ना सोचें कि ये अच्छा है कि बुरा है। सबसे पहले तो भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बुलाया, और दूसरा धन्यवाद देना कि तुमको 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा सुनाई, और वो भी कब? जब सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है उसका, और आषाढ़ी महीने का विराम होने जा रहा है। आषाढ़ी एकादशी आएगी, पूरा विश्व देवसोनी एकादशी का भी स्मरण करता है, आषाढ़ी एकादशी का भी स्मरण करता है, और उस समय पर पूरा कामकाज भगवान वैकुंठ अधिपति नारायण अपना पूरा कामकाज भगवान शंकर को देकर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। आराम। लोग कहते हैं कि चातुर्मास 4 महीना भगवान का भजन करने का बिल्कुल, पर यदि ये 4 महीना अगर किसी का है तो मेरे देव अधिदेव, वो कहते जो सिंहासन पर बैठा राज उसका, चातुर्मास के अंतर्गत 4 महीना भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर, शिव को अपना माना। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन का संशय स्वयं नंदी ने मिटा दिया था, उसी तरह पार्वती जी के मन का संशय भी स्वयं तुमरुका जी ने मिटा दिया था। स्वयं तुम हे तुमरुका, यदि कोई संसार सागर में जन्म लेता, पृथ्वी पर आ जाता है, और मान लो भूलवश उसने कोई गुरु मंत्र, कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु नाम नहीं लिया, तो उस जीव का कल्याण कैसे? कैसे? और फिर निवेदन है, पानी पीना छान और गुरु करना जान।
50 बार सोचना कि हम जिस गुरु से गुरु दीक्षा ले रहे हैं, गुरु मंत्र ले रहे हैं, वो गुरु से हम गुरु दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें उलझाएगा कि सुलझाएगा। जिस गुरु से हम गुरु मंत्र ले रहे हैं, क्या वो केवल अपने तक बांध कर रखेगा कि भगवान शंकर के धाम तक, शरणागति तक पहुंचाएगा? ये सोच। कई लोग आए हैं, जब गुरु पूर्णिमा आती है तो कई लोग, समीर से किसी ने मोबाइल पर पूछा कि गुरु मंत्र में क्या लगेगा, हमें गुरु मंत्र लेना है, उसमें क्या लगेगा? समीर ने हमसे पूछा, क्यों मामा जी इस गुरु मंत्र में क्या लगेगा? हमने कहा जब मंत्र दिया जाए तो दिल लगाना, इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं। अपना मन लगाओ। हमारे गुरुजी ने जब हमारा ब्रह्म संबंध कराया था, श्री विठलेश राय काका जी महाराज, 1008 श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जब हमारा गुरु दीक्षा हुई, जब हमारा ब्रह्म संबंध हुआ, हमारे हाथ में तुलसी का दल रखकर ठाकुर जी की शरणागति में जब लेकर खड़ा किया, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, मिश्रा सामने भगवान है, गुरु भी एक साइड में, सामने ठाकुर जी हैं, सामने भगवान है, तुम्हारे साक्षी में वो परमात्मा है। ये ब्रह्म संबंध केवल गुरु का नहीं है, ये संबंध शिव का अर्थात ठाकुर का और तुम्हारा है। संबंध परमात्मा से जोड़ना, अर्थात हमारे गुरु ने एक बात कही थी कि जब संबंध होता है, ब्रह्म संबंध होता है, गुरु मंत्र लिया जाता है, उस समय पर परमात्मा तुम्हारे सामने होता है। गुरु तो उस परमात्मा तक पहुंचाने वाली एक सीढ़ी होता है, एक लक्ष्य बनाने वाला होता है, सीढ़ी।